किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार इंसान को ठीक कर देती है, लेकिन खिचड़ी यदि दिमाग में पके तो ठीक इंसान को बीमार कर देती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु। आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी के अंदर हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बात करेंगे। इस स्टोरी को आप अंत तक सुनिएगा। ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं होगी, मुश्किल से 4 मिनट की स्टोरी होगी, लेकिन इस 4 मिनट के अंदर इस स्टोरी का भाव क्या है, इस स्टोरी की थीम क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो गौर से सुनिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं मैं आज की यह मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, एक गुरुजी रहते हैं। वो गुरुजी काफी विद्वान गुरुजी होते हैं और उनके आश्रम में लगभग लगभग 30 शिष्य थे। यानी कि उनके आश्रम में आप मान के चलिए 30 शिष्य थे। वो सभी 30 शिष्य गुरु जी की बहुत अच्छी से सेवा करते थे और उन गुरु का बहुत ज्यादा सेवा सत्कार किया करते थे। उनमें से एक गुरुजी एक शिष्य ऐसा था जिसके सिस्टर की शादी होने वाली थी कुछ ही दिन बाद। तो वह अक्सर गुरुजी को कहता कि गुरुजी, मेरे सिस्टर की शादी होने वाली है, आपको मेरे यहाँ चलना है, आपको मेरे घर चलना है और हम आपको चलकर वहाँ आशीर्वाद देना है सभी को, और मेरी सिस्टर को भी आशीर्वाद देना है ताकि अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से निकाल पाए। तो गुरुजी उससे बार-बार कहते कि भाई तुमको जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं शादियों में बेसिकली नहीं जाता हूँ। तो अक्सर वह यह बात गुरुजी से कहता रहता कि आपको चलना है। यह बात वह इसलिए कहता था ताकि जब वह जाने लगे तो गुरुजी उसकी बहुत सारी मदद करें। जो गुरुजी के पास जो भी चीज़ें दक्षिणा-वक्षिणा आती है उससे बहुत सारी गुरुजी उसकी हेल्प करेंगे। इसी बात को से सोचकर वह गुरुजी से हमेशा कहता रहता था कि आपको चलना है, आपको चलना है। एक दिन फाइनली ऐसा आया जब वह शिष्य जाने लगा। जब वह जाने लगा तो उसने गुरुजी को प्रणाम किया। तो गुरुजी ने बेसिकली उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन शिष्य कुछ दूर जाता है तो गुरुजी से वापस बुलाते हैं और 5 अनार देते हैं और साथ में 2 और शिष्यों को उसके साथ भेजते हैं ताकि वो शिष्य उसकी सिस्टर की शादी में उसके यहाँ मदद कर पाए, उसकी हेल्प कर पाए, जो भी हेल्प है। तो वह शिष्य वहाँ से निकल जाता है और वह 2 शिष्य भी निकल जाते हैं, यानी 3 लोग टोटल गए थे, उसको काउंट किया जाए तो। इसके बाद वह चलते जाते अंत में जब कुछ दूरी पर पहुँचते हैं तो वह जिस शिष्य की सिस्टर की शादी थी, वह कहता है देखो यार, गुरुजी ने हमारी कोई मदद नहीं की, हम गुरुजी की दिन-रात सेवा-सत्कार करते रहते हैं। तो वह शिष्य जो उसके साथ 2 और शिष्य रहते हैं, वह कहते हैं कि नहीं, गुरुजी ने अगर ये 5 अनार दिए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। तो वह बोलता है कि चलो देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो आगे-आगे चलते जाते आगे-आगे चलते जाते हैं। अंत में जब वो एक गाँव में पहुँचते हैं तो रेतीला गाँव था। उस रेतीले गाँव में एक राजा थे, उसके कई सैनिक चिल्ला रहे थे कि अगर किसी के पास अनार हो तो वो अनार दे सकता है। अगर वो अनार देगा तो बहुत स सारी राजा उसकी मदद करेंगे और राजा उसको बहुत सारे इनामों से भर देंगे, अगर किसी के पास अनार हो। वो तीनों शिष्य इस बात को सुनते हैं, पास में जाते हैं, तो बोलते हैं कि इस अनार की ज़रूरत आपको क्यों है? तो वे कहते हैं कि राजा की बेटी बीमार है और वैद्य जी ने कहा है कि अगर यह बेटी को जो दवाई देना है वो अनार के साथ देना है, तभी यह ठीक हो पाएगी, और उस राजा की बेटी की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। तो वह शिष्य, उन तीनों शिष्यों को ले जाया जाता है। राजा के पास वो अनार दे देते हैं, पाँचों अनार दे देते हैं और राजा बहुत खुश होते हैं। राजा की बेटी ठीक हो जाती है और उन्हें अनार के साथ दवाइयाँ दी जाती है उनकी राजा की बेटी को। राजा की बेटी ठीक हो जाती है। तब जब राजा की बेटी ठीक हो जाती है तो राजा उस शिष्य को बहुत सारा इनाम देते हैं, आभूषण देते हैं, बहुत सारे गहने देते हैं, पैसे देते हैं और कहते हैं कि लो अपने जाओ, सिस्टर की शादी बहुत अच्छे से करना। सिस्टर की शादी बड़े धूमधाम से होती है। बहुत अच्छे धूमधाम से होती है। अंत में जब विदाई होने लगती है तो विदाई के समय वह शिष्य सोचता है कि गुरुजी ने ये 5 अनार बेसिकली बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए थे। 5 अनार जो दिए थे, यह अनार वास्तव में हमारे सिस्टर की शादी में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ इन अनारों के द्वारा। तो दोस्तों, इस कहानी से, यह कहानी छोटी-सी थी, लेकिन इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कई बार हम क्या सोचते हैं, कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें बेसिकली कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन बात ये होती है कि ऊपर वाला, जिस व्यक्ति ने हमें यहाँ भेजा है, वो कहीं न कहीं हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमारे बारे में चीज़ें सोचता है। और अगर मन का हो तो ठीक, और मन का नहीं हो तो उससे भी ठीक। क्योंकि जब ऊपर वाले के मन का होता है तो वो हमेशा अच्छा ही होता है और वो अच्छा ही हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, डेफ़िनेटली इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमेशा व हमेशा जो ऊपर वाला आपके लिए सोचता है, यदि आप बेहतर काम करते हैं लाइफ के अंदर, किसी का बेसिकली बुरा नहीं करते हैं, बुरा नहीं सोचते हैं, तो आपके जीवन में बेहतर ही होता जाएगा। अंत में यही कहना चाहूँगा, अपनी मेहनत में विश्वास के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर जाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों।